मोदी जी तो आ ही रहे हैं, हाँ। इसमें कोई बड़ी बात अच्छा, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाना? नहीं। राहुल गांधी जी थोड़ा सा और को कहे कि राहुल गांधी डर गए हैं। अरे विपक्ष में सरकारें चाह रहे हैं तो, लेकिन ये राहुल गांधी को नहीं चाह रहे हैं। किसको चाह रहे हैं? हम कहें तब हमको बनाए थोड़ी हमका बना देंगे। अभी मैं बदलाव चाहती हूँ, जैसा कि 500 साल बाद हमारे राम जी आ गए। पहले जो हम पे वार करता था हम उस पे वार नहीं कर पाते थे, रोते थे घर में बैठ के, आज घुस के मारते हैं। नमस्कार, मैं विजय भूषण इस समय मौजूद हूँ अयोध्या में। आजकल देश में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है। हम अयोध्या के इस धरती पे हैं। ये अवध विश्वविद्यालय का ये पावन प्रांगण है और पत्रकारिता विभाग के हमारे साथ में कुछ छात्र और छात्राएं हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब ये मतदान देने जाएंगे इनके अपने मुद्दे क्या होंगे। सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करें, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुभव है। हाँ, तो आप लोग जब वोट देने जाएंगे आपके क्या मुद्दे, क्योंकि आप युवा हैं? जी, मेरा मुद्दा यही होगा कि जो ऐसी सरकार आए जो बेरोजगारी को दूर करे और शिक्षा क्षेत्र में सुधार करे, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार करे और देश को विकासशील की तरफ लेकर जाए, विकास की तरफ देश को लेकर जाए। जो आपके मुद्दे क्या वर्तमान में जो सरकारें हैं, जी, मोदी सरकार जो है, क्या इस चीज़ पे काम कर रही है? आप बदलना चाहते हैं या फिर उन्हीं को लाना चाहते हैं? जी, कोई भी सरकार हुआ वो हर क्षेत्र में सही नहीं रहती है। सरकार, कोई भी सरकार एक अपने अलग क्षेत्र में सही रहती है। जैसे कहीं भी, जैसे मोदी जी जब से आए तब से लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, तो इसलिए कोई कहा नहीं जा सकता। सब सरकार अपनी अपनी अलग उस पर काम करती है। तो जो भी सरकार आएगी मैं ऐसा ही सरकार बनाना चाहूँगा जो इस क्षेत्र में सुधार। जो भी सरकार आएगी मतलब आप बदलना चाहते हैं? जी, बदलना चाहता हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तान्या सिंह है। तान्या सिंह जी, आप फर्स्ट टाइम के वोटर हैं। आपको क्या लगता है जब आप पहली बार वोट देने जाएंगे, देश को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, आप पत्रकारिता के छात्र भी हैं, क्या सोच के आप पहली बार वोट देंगे? मेरा पहला वोट इसी मुद्दे पे जाएगा कि राष्ट्र की सुरक्षा पहले। वो चाहे कोई भी सरकार हो, इस सरकार में काफी मजबूत हुआ है राष्ट्र की सुरक्षा, उसी पे हम वोट देने जाएंगे। आप नौकरियों के मुद्दे पे नहीं देंगे? नौकरियां मिल जाएंगी, मेहनत जो कर रहा है वो सबको नौकरियां मिल जा रही हैं। इसमें सरकारी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। नौकरियां मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप मेहनत ना करें और कहे घर बैठे नौकरी आके आपको मिल जाती है, ऐसी कुछ नहीं है। और सरकारी नौकरियों की बात करें, जहाँ तक लोगों को कंप्लेन रहता है हमेशा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं आ रही है, हाँ, सरकार को इस पर पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए ताकि वैकेंसियाँ जो रुकी पड़ी है वो वैकेंसियाँ आ जाएं। लेकिन नौकरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेहनत कर रहा है उनको मिल जा रही है। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत चरम स्तर पे है और मोदी जी नौकरी दे ही नहीं पा रहे, युवा परेशान है, मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। नहीं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनका राजनीतिक बयान हो सकता है, क्योंकि 35 साल लोगों ने उनकी भी सरकार देखी। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके सरकार में युवा नहीं मर रहे होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। युवाओं को कोई सरकार नहीं कहती है कि आप मरिए, आपके पास खेती बाड़ी भी है, करके कमा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मोदी को अगर लाना है तो क्यों लाना है फिर? मेरा यही है कि मुझे राष्ट्र सुरक्षित चाहिए और उसके लिए सरकार काफ़ी काम कर रही है और काफ़ी, मतलब 10 सालों में उन्होंने जो किया है काम, वो काफ़ी अच्छा स्तर पे किया है। सुरक्षा की बात है तो सेनाएं मजबूत हो चुकी हैं। पहले जो हम पे वार करता था हम उस पे वार नहीं कर पाते थे, रोते थे घर में बैठ के, आज घुस के मारते हैं। तो ये तो है ही। अर्थव्यवस्था भी अच्छे तरह से पटरी पे आ ही रही है। अगर सिर्फ सरकार के मेहनत करने से अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी, वो एक आपको कुछ बना के देगी, फिर आप उस रास्ते पे काम करेंगे तभी जाके व्यवस्था मजबूत होगी। तो उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जनता मेहनत, 135-40 करोड़ की जनता है, अगर एक साथ मेहनत करे तो अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अर्थव्यवस्था की बातें कर रही हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं। राहुल गांधी जी बार बार ये कहते हैं कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ में अन्याय होता है। हम आएंगे फिर न्याय दिलाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है किस न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? सरकार घर घर जाके किसी महिला को सुरक्षित नहीं करती है। महिला को सुरक्षित तो वहाँ का वातावरण, परिदृश्य करता है। महिला सुरक्षित नहीं है हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम बिहार से यहाँ आके पढ़ते हैं, हमें कभी इस चीज़ का अनुभव नहीं हुआ कि हम सुरक्षित यूपी में नहीं हैं। तो यूपी हो या बिहार हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा हो, जो सही से चल रहा है और जो मतलब वहाँ का जैसा परिदृश्य है, वहाँ के लोग जैसे हैं, वो सुरक्षा देते हैं। सरकार भी सुरक्षा कर ही रही है, पुलिस कर ही रही है, इसमें कोई बड़ी बात। आपको लग रहा है कि मोदी जी फिर से आ रहे वापस? मोदी जी तो आ ही रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात। राहुल गांधी जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाना?
राहुल गांधी जी थोड़ा सा और कोशिश करे, 2-4-5 साल मेहनत करे, अगली बार देखेंगे नहीं, उनको। बहुत मेहनत कर रहे हैं देश में, देखिए पूरा देश पैदल चल गए वो, और कितनी मेहनत करें। अब युवाओं के नेता हैं, इनकी रैली में देखिए कितनी भीड़ आती है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी की रैली में तो पैसा दे के बुलाते हैं लोग। ऐसे कहे तो पूरा विदेश भी मोदी जी घूमा है, तो फिर पूरे विदेश को भी मेहनत करना चाहिए ना कि मोदी जी आ जाए। अच्छा, तो वो सब राजनीति के लिए होता है कि देश में आप भ्रमण कर रहे हैं। देश में आप भ्रमण हमेशा चुनाव के वक्त करते हैं। आप 10 साल भ्रमण करिए लगातार, ताकि आपकी मेहनत भी रंग लाए और अगले दफा आपकी सरकार आए। वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है डर गए हैं राहुल गांधी से, मैनिफेस्टो से डर गए हैं, कांग्रेस के कांप गए हैं मोदी जी, घबराए हुए हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान आज से नहीं होता रहा है। हिंदू मुसलमान पिछली सरकारों में भी होता रहा है। सरकारें हिंदू मुसलमान करके वोट लेती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम पूरा निष्पक्ष कह दे कि नहीं लेती हैं, बिल्कुल लेती हैं और उस पर वोट पड़ता भी है। तो मोदी जी डर गए हैं, ये उनका पॉलिटिकल हो सकता है, वो उनको कहे, फिर मोदी जी उनको कहे कि राहुल गांधी डर गए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डरे नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के विपक्ष में है और हमें विपक्ष भी मजबूत चाहिए, तो वो विपक्ष के लिए काम करे तभी ठीक है। क्या आप लोग इस बार किसको वोट देने का मन बना रहे हैं? फर्स्ट टाइम के वोटर हैं। हम लोग तो बीजेपी को देते आए, बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि देश में एक बदलाव की लहर है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी जी अब 150 सीटें आ रही हैं, महंगाई बेरोजगारी की भी बात होती है। ऐसा तो है, पर बहुत सारे बदलाव भी मोदी जी ने भी किया है। और मेन तो हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या 500 साल बाद हमारे राम जी आ गए, फिर ये तो बहुत बड़ा बदलाव पूरे अयोध्या में हो गया। तो हम लोग इस कारण भी एक है, ये भी मुद्दा है देने का। आपका क्या नाम है? अनुश्री यादव। हाँ, तो आप किसको इस बार वोट देंगी? क्या मन में है? बदलाव चाहती हैं या मोदी जी को फिर चाहती हैं? मैं बदलाव चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं हमारा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे हमें हर 5 साल बाद वोट देने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि हर पार्टी को अपना वोट देना चाहिए, मतलब हर पार्टी को मौका देना चाहिए कि वो अपना प्रदर्शन करे। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी जो 10 साल से रहे हैं, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया है बेहतर जो आप बदलाव चाहती हैं? सर, मैं कहना चाहूँगी कि वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन वो राशन बेच देते हैं। वो तो फिर अगर वो राशन दे रहे हैं गरीबों को, तो वहाँ पे आत्मनिर्भर भारत कहाँ रह जा रहा है फिर? नहीं, जो गरीब हैं, जो खरीद नहीं सकते हैं, उनको राशन रोजगार दें ना, उनको रोजगार दें, वो अपना काम करेंगे, वो अपना जो कमाएंगे उससे लेके आएंगे। आप राशन दे के उनको डिपेंड कर रहे हैं ना। तो आप किसको देखना चाहती हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मैं नहीं कहूँगी कि मैं किसको देखना चाहूँगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसी पार्टी को देखना चाहूँगी जो हमारे समाज को, हमारे गरीबों को, हमारे पिछड़े वर्ग को आगे लेकर आए। उससे किसी को तो आप सोचती होंगी कि हाँ, ये प्रधानमंत्री बने तो देश का भला कर सकता है। नहीं, मैं सोचूंगी। अभी मैं 18 साल की पूरी नहीं हुई ना, जब हो जाऊंगी तब सोच लूंगी। चलिए, आप वोटर नहीं है? चलिए, और भी लोग। हाँ, आप क्या चाहते हैं कि सरकार बदले? सरकार जब तक बदलेगी नहीं तब तक और अच्छा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारें हैं इस समय, जो बीजेपी सरकार चल रही है, ये अब की बार 400 पार आंकड़ा लगा के चल रही है और आने वाले समय में संविधान बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी ने कहा है कि संविधान तो कोई छू भी नहीं सकता, बाबा साहब खुद आ जाए तो संविधान नहीं छू सकते, वो बदल सकते हैं। यहाँ पर तो जो बात हो रही है, इस बात से तो यही लग रहा है 400 के पार जो बोल रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, जब 400 के पार हो जाएगा तो एकदम कूटनीतिक तौर पे अपना बदल देंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? ढांचा वही रहेगा, पुराना संविधान, उसके अंदर जितना रहे सब अपने तरीके से बदलेंगे। आप क्या चाहते हैं कि सरकार जो वर्तमान की है वो काम सही नहीं कर रही? मोदी जी कह रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, देश में विकास की एक बहुत ही प्रचंड लहर बता रहे हैं। काम तो हो रहा है, काम बोल रहा है इनका, लेकिन इनकी यहाँ पर कुछ नीतियाँ जो हैं वो बहुत खराब हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्री में राशन दे रहे हैं, हमको रोजगार चाहिए, फ्री में राशन हमको नहीं चाहिए। फ्री में राशन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए फ्री में राशन गरीबों के लिए है। हाँ, तो गरीबों के लिए राशन है, तो गरीबी की यहाँ पे जो मानक है 46,200 रुपये प्रति ईयर एक व्यक्ति की वार्षिक आय निर्धारित की गई है। ये इतना जिनकी इनकम है वो गरीब माना गया है। तो डाटा उठाकर देख लीजिए कि जिन लोग का राशन कार्ड बना हुआ है वो लोग इस श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने लोग पात्र हैं या अपात्र हैं। तो आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि वर्तमान सरकार को तो आपने बता दिया कि बदलना चाहिए, आप कह रहे हैं कि काम भी किया है, ठीक बात है, तो सरकार बदलना चाहिए, तो विकल्प के रूप में किसको देखते हैं आप? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, किसको देखते हैं आप? इंडिया, इसमें से हम इंडिया? जी, इंडिया। इंडिया में कोई नेता होगा ना?
किसको चेहरा देखते हैं आप? मोदी जी तो कह रहे हैं कि 100 दिन की सरकार है, 100 दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको एक प्रधानमंत्री चाहिए 100 दिन वाली? मोदी जी की तरह सब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही नहीं है, और भी हैं उनके विकल्प में। कौन है वही तो पूछ रहा अरे राहुल गांधी जी है ना। हूं। राहुल गांधी जी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप राहुल गांधी देखिए- से एग्री है? नहीं, मुझसे एग्री नहीं है। क्यों? आप भी तो विपक्ष में सरकारें चाह रहे हैं ना। किसको अरे चाह रहे हैं? विपक्ष में सरकारें चाह रहे हैं तो, लेकिन ये राहुल गांधी को नहीं चाह रहे हैं। किसको चाह रहे हैं? अखिलेश यादव? नहीं, वो भी नहीं है। फिर किसको? मायावती को? अब हम कहें तब हमको बनाए थोड़ी, हमका बना देंगे। अब इसमें से कोई है नहीं लायक, तो केवल खाली नरेंद्र मोदी ही हैं। ये देखिए, आप बदलना भी चाह रहे हैं और लायक फिर मोदी है। लायक मोदी भी हैं। यही हाँ, कुल मिलाकर हाँ, हमको कहना यह है कि इनके